बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आ गया है ईद डिनर का व्लॉग। मैं बताने वाली थी कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली थी अचार गोश्त, जिसके सामने जो आपके सामने रेसिपी चल रही है। तो मैंने जल्दी से प्याज पीसी थोड़ी ग्रेवी के लिए, और इसमें लहसुन अदरक डाला है, गोश्त डाला है और अचार गोश्त का मसाला डाला है। ये मुझे अंदाज़ा है कितना डालना है, क्योंकि 1.25 किलो तक का गोश्त था, तो उस हिसाब से मैंने 4-5 चम्मच डालें और इसमें टमाटर डाल दिए। चलें जब तक हम कपड़े शपड़े रेडी कर लेते हैं। और ये हाफ़ डन कर लिया है मैंने, बाकी डेकोरेशन जो है जब खाना निकलेगा जब करेंगे, क्योंकि 6 बज रहे थे और मैं जा रही थी अम्मी के यहाँ। किचन में क्या हो रहा है? चलें देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। बाकी तो मेहमान अभी आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और मेरी भाभियाँ काम कंप्लीट कर रही थी, तो अब जाके तैयार होंगी। मैं ज़रा जल्दी आ गई थी, क्योंकि बच्चे जो हैं बिल्कुल नहीं बैठ रहे थे घर में, नानी के चलना था। तो अब यहाँ पर जो है अबू ज़र खेल रहे हैं बच्चों के साथ, और मेरा भाई आया, और ये रमज़ान के बाद आज मिला है हमें ईद की डिनर पे। बस ये ज़रा फेस पैक लगाया हुआ था और बच्चों को डरा रहा था, तो बड़ा मज़ा आ रहा था इस वक्त शाम के वक्त। और चाय वाय का भी बिल्कुल टाइम नहीं था, चाय वगैरह मैं पी कर आई थी। और ये है कि बस अभी हम लोग बैठे हुए हैं, सबका वेट कर रहे हैं, और सब काफ़ी लेट आए थे क्योंकि रेगुलर दिन थे। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके हैं और तैयार श्यार होके आ गए हैं, और उसके थोड़ी देर के बाद ही बस मेहमान आना शुरू हो गए थे। तो मेरी दोनों खालाएँ आ गई हैं, और ऐसा ऐसा सब देखें भरना शुरू हो गए। और मेरे ये मामा मामी आ गए हैं, जिनका वेट था, और इन्हीं के घर पे हमारी दावत होती है। तो बस ये इस दफ़ा बस हुआ यूँ कि ईद की दावत देखें कैंसिल तो नहीं हुई ना, हो ही गई। अम्मी ने जो है इस तरह से मीटअप भी हो गया अम्मी से सबका, क्योंकि अम्मी आई थी इस्लामाबाद से, तो इस तरह से दावत भी कैंसिल नहीं हुई, बच्चों की ईदी भी बच गई। तो बस ये था, और थोड़ी सी बस ये है कि मेरे भाई को भी देखना था कि उसकी एक भी छुट्टी कभी नहीं मिली। और ये है कि वहाँ बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, उनके पेपर्स इतने ख़तरनाक होते हैं कि भाई वो आ नहीं सकते बिल्कुल भी। तो सारी चीज़ें देखते देखते तो क्या क्या देखते फिर, तो इसलिए जो है ना बेचारे वो बच्चे रह गए। इंशाल्लाह बकरीद में जाएंगे तो इंशाल्लाह सारी फिर जो भी कमी है वो पूरी कर लेंगे। और बस यहाँ पे जेंट्स का खाना लग गया है, और खाना आप देख रहे हैं मज़ेदार सा बिरयानी मेरी भाभी ने बनाई थी, मीठा भी मेरी भाभी ने बनाया था बड़ी वाली, और एक खाला जो है कबाब बना के लाई थी, एक खाला वाइट कढ़ाई बना के लाई थी, एक खाला कोल्ड ड्रिंक लाई थी, और बाकी मैं जो है अचार गोश्त आपके सामने अभी बनाया वो लेके गई थी। और बहुत ही कोई मज़ेदार से सारे खाने थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या खाएँ। वन डिश जो है ना बस ऐसा लगता है खाया नहीं जाता, पेट जल्दी भर जाता है। मैंने अपने सालन से स्टार्ट किया है, और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना कोई मज़ेदार दिख रहा है। और वाइट कढ़ाई भी अच्छी थी, बिरयानी भी बहुत अच्छी थी, मतलब ये कि सारी चीज़ें ही मज़ेदार थी। और ये वन डिश पार्टी हम पहले बहुत दफ़ा कर चुके हैं जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो इंशाल्लाह आगे जब भी करेंगे तो आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पर जो है बच्चों को मैं खिला रही हूँ, अनाया मेरे साथ खा रही हैं, और अरबिश अपनी फ्रेंड के साथ खा रही हैं। छोटे बच्चे खा चुके थे, और हस्बैंड जो है पता नहीं कहाँ चले गए थे खाने के टाइम जब जेंट्स का लगा था, तो फिर अब वो मेरे साथ बैठ गए। यहाँ पर खाना वगैरह हो रहा है। बस यहाँ पर जो है देखिए मेल मिलाप हो रहा है। अम्मी जो है मामी जो है अम्मी को कह रही थी कि चले दावत हो गई और बहुत अच्छी हो गई, और मिलना मिलाना भी हो गया। बस ये है कि इनके बच्चे रह गए, और बस यहाँ पर सब बैठे हुए हैं और गप्पे शप्पे मार रहे हैं। ईद डिनर था, तो ईद के हिसाब से बस ईदियाँ बंटना अब शुरू होंगी। तो हुआ यूँ कि पेट्रोल डलवाना भूल गए जनरेटर में, और चली गई थी लाइट हालांकि सारा दिन नहीं गई थी, लेकिन रात में जब तक वो लाइट वाले बंद ना करें ना उनको सुकून नहीं आता है। तो बस बगैर लाइट के जो है फ़ोटो सेशन वगैरह चल रहा था। और फिर ये हुआ कि मेरे भाई ने लगाई थोड़ी सी जुगाड़, तो पाकिस्तान में रहते हैं तो जुगाड़ तो चलती है। तो उसने जो है ना क्या किया वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बच्चे जो है बाहर से आ गए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन कर ले, वरना ईद की कोई भी हमारे पास जो है ना कोई भी मेमोरी नहीं होती कि क्या डिनर हुआ। बस मैं जो व्लॉग बना लेती हूँ ना, ये भी एक मेमोरी की तरह ही होता है। बस यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन हुआ, उसके बाद जो है मेरे मामा मामी जा रहे हैं। ये है बहन भाई का मिलाप। बस भाई जो है ना कितने ज़रूरी होते हैं बहनों के लिए, और कितनी बड़ी एक समझ लें कि देखिए भाई सहारा होते हैं भाई जो है ना अपनी बहनों के लिए, कि भाई है हमारे सर पे। और दूसरी बात ये कि और हमारे एक ही मामा हैं, एक मामा अल्लाह पाक ने बहुत जल्दी बुला लिए। तो बस ये है कि उनकी भी कमी हर वक्त महसूस होती है जब सारे जमा होते हैं। जब एक भी कोई कम होता है ना तो ज़ाहिर है कमी तो लगती है। और मेरी अम्मी तो बड़ी ही इमोशनल हो जाती हैं, ज़रा भी भाई आ जाए या फिर भाई से गले मिल लें तो उनकी आँखें ही गीली हो जाती हैं। बस ये देखें ये जुगाड़। ये सब भाई बहन का प्यार तो आपको पता ही है, जो जिनकी तरबियत अच्छी होती है ना तो उनके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये देखें भाई, ये मेरे भाई ने क्या जुगाड़ लगाया कि बाइक जो है उसको स्टार्ट किया बाहर, और इसकी लाइट से जो है ना बड़ी मज़ेदार सी
फ़ोटो सेशन हुआ। अम्मी ने कहा भी था कि अंदर ले आओ, लेकिन खैर जो भी था। फिर अब हम आ गए घर, और घर आके जो है बच्चों की हालत बहुत डाउन हो गई थी, क्योंकि बहुत थक गए थे, क्योंकि शाम से गए हुए थे। फिर हुआ ये कि मेरे हस्बैंड ने कहा, मैंने हस्बैंड के सामने कहा कि मुझे इनकी ज़रा तेल वेल लगाना है। तो जी ये शुरू हो गए चंपी करना, क्योंकि ये काम जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, अपने बच्चों को ना खूब ऑयलिंग करना और मालिश करना। सो यहाँ पर जो है ना बड़ी मज़ेदार सी मालिशें हो रही हैं, और थके हुए भी इतने थे कि इनको नींद आना शुरू हो गई थी। सो बस यहाँ पर मेरा व्लॉग एंड होता है, और मैं बस शेयर कर रही थी कि भाई क्या किया हमने घर जाके भी, और बस सुबह मैं इनको जो है वॉश कराऊंगी, और इनकी जो भी है तैयारी शैयारी स्कूल की करवानी है वो भी मैं आपसे आगे दिखाऊंगी, क्या एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। इंशाल्लाह बस फॉर्म मिल गए हैं, वो मुझे फ़िल करने हैं, वो भी सब चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। बस सब्सक्राइब कर दीजिए, बगैर सब्सक्राइब के आधे से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।